और साहब आपको मालूम है, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूँ साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्राइमरी स्कूल का, और वो भी एमपी का। मध्य प्रदेश के शिक्षक को केवल पढ़ाने के अलावा सब काम दिए जाते हैं। शौचालय शिक्षक, जनगणना शिक्षक, आधार कार्ड शिक्षक, केवल पढ़ाई नहीं करवाता शिक्षक। मैं भी शिक्षक हूँ। मैं साहब स्कूल में मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा बाप ने कहा है कि तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने तुझसे पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? बोला सर हमें नहीं मालूम। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, बलदाऊ जी में झगड़ा हो जाएगा। अरे मेरे बाप, मैंने कहा झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लोंडे से मिलती है। ये देश की शिक्षा पद्धति का हाल है। मैंने कहा बेटा मैं उस गंगा की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तू बता रहा है। मैंने मास्टर जी की तरफ देखा गौर से, ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा मास्टर साहब तुम बताओ गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? मास्टर बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मेरे पिताजी गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब उसका जवाब अच्छा लगे तो तालियों से मेरा समर्थन करे। मैंने कहा गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। बोला पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारा बाप भी गंगा नहीं निकलवा सकता हिमालय से। समस्या इधर फंसी पड़ी है। तो क्या है, मैं तो बचपन से ही शरारती रहा साहब। एक दिन मेरे दिमाग में शरारत सूझी, एक गांव से मैं बाइक से गुजर रहा था, मैं एक स्कूल में घुस गया। मैंने देखा साहब मास्टर साहब बीड़ी धोंक रहे हैं, एक बच्चा चड्डी में बैठा हुआ है, एक डोकरा उधर खांस रहा है। मैंने बच्चे से मास्टर साहब ये कौन? कह लगे ये छात्र। मैंने कहा ये छात्र? कह लगे हाँ। मैंने उससे कहा बेटा खड़ा हो, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो बोला सर मैं जा स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे बाप तू जब स्कूल में पढ़ता नहीं तो आया क्यों? कह लगे साहब हमारे भैया को दस्त लग रहा है, उनकी जगह हम आ गए। मैंने कहा मास्टर ये तो छात्र नकली है। वो बोला हम कहाँ के असली हैं, हमारे भैया भी अपनी लुगाई को लेने ससुराल गए, उनकी जगह हम आ गए। समस्या इधर फंसी पड़ी है। अब साहब बात अगर यही खत्म हो जाती तो मैंने कहा तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास लेके गया। मैंने प्रिंसिपल साहब ये छात्र भी नकली, मास्टर भी नकली, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? कहने लगे हम भी नकली। हमारे बाप अस्पताल में हार्ट अटैक में भर्ती है, उनकी जगह हम बैठे हैं। समस्या अगर यहीं निपट जाती तो ठीक। मैंने जब तीनों को घूर के देखा, उनने दोनों ने 5000 रुपये इकट्ठे किए, मेरी जेब में चुपचाप से रख दिए। बस जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाएं। जैसे ही 5000 रुपये मेरी जेब में आए, मैंने उनसे कहा बेटा अगर असली परीक्षक आ जाता तो तुम दोनों की नौकरी चली जाती। मैंने 5000 रुपये लिए और मैं चल दिया। जैसे ही मैं चला, मास्टर ने प्रिंसिपल से गई मूर्खो, जब वो असली नहीं था तो उसको रुपए काहे को दे दिए? अबे मूर्ख वो रुपए भी नकली थे, वो तो वो थे जो मोदी जी ने बंद कर दिए थे। तालियां जोर से बजाना चाहिए। और साहब कमाल की बात है, मैं तो साहब हिंदी मीडियम का छात्र रहा, मेरा लड़का अंग्रेजी मीडियम IIT चेन्नई से पढ़ के अभी नौकरी पे आ गया। जब वो 10वीं में था मेरे से बोला यार पापा आप कहाँ कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो? मैंने कहा बोल क्या हुआ? कह लगे पापा मेरा हिंदी का पेपर है, अगर आपको कोई हिंदी का निबंध आता हो तो बता दो। भाई साहब आप गोयल साहब आपकी कसम, पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही पास कर ली। हमारे मध्य प्रदेश में एक ही निबंध आता था गाय का। मैंने कहा तू भी लिख। गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। बोला यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध जाए तो? अबे मैंने कहा कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, जानवर का नाम हटाना, वो गाय का नाम हटाना और जानवर का नाम चिपका देना। तीसरे दिन में कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू पेपर हुआ? बोला पापा हुआ। नहीं निबंध आया था? बोला आया था। मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली कमजोर है। पीछे भाई साहब टोपी लगाए, इस टोपी की इज्जत रखो, ताली तो बजा दो एक बार। बोला निबंध बाप पे आया था।
दिया पापा, बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। भाई साहब कमाल तो ये लगे कि वो लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक, जब वो आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाना, गोयल साहब एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो लिखा है बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है, देश इधर इधर। और साहब मैं तो क्या बताऊं, मास्टर होने में अपने ब्रज के छोरे छोरी बड़े कमाल के, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे। मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता है, निसार नाम है उसका। आइए साहब, हाँ ये जमींदार लोग हैं, जमीन पर बैठेंगे, बहुत अच्छा। कौन गद्दार है? नहीं कोई गद्दार नहीं, हम गद्दार हैं, है ना दादा। यार आप तो ऐसा लग रहा चाची से लड़ के आए हो, कसम। ओए होए पड़ोसी आजकल देखो ये बूढ़ों का हाल है। आप तो ये देखो पुरानी फाइलों का यार है, भले ही पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट आ चुकी है, लेकिन पार्टी बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। अरे कायदे में रहो, फायदे में रहो, ऐसा ही है। बस वो एक आपका दांत नहीं गिरता, भगवान की कसम आप धर्मेंद्र लग रहे थे। कॉन्फिडेंस तो कह रहा है, अगर वो दांत नहीं गिरता तो मथुरा की सांसद ऑफर यहीं पे देती कि यही है मेरा राइट चॉइस बेबी, बहुत मौज मस्ती के साथ। और वह मैं जो बात कर रहा था साहब, निसार नाम का छोरा पढ़ता है दादाजी, मैंने उससे खड़ा होगा, मैंने कहा निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? अरे उसका जवाब सुनोगे तो आप हंस के करने हो जाओगे, ताली बजाओ। मैं निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? उसने खट से जवाब दिया, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले 2 दिल जवा, निसार हो गया। मैंने कहा तेरा बाप भी ऐसे ही जवाब देता था, आजकल बिहार में उप मुख्यमंत्री है। वो बिहार का एक मंत्री कहने लगा अपने ड्राइवर से, ड्राइवर चलो शौचालय ले चलो। उन गधों को यही नहीं मालूम, शौचालय नहीं सर सचिवालय होता है। उन्हें शौचालय सचिवालय में ही अंतर नहीं पता। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, यार बेटा बता जवानी और बुढ़ापे में क्या अंतर है? दादा ये आपके विषय का प्रश्न है। वो बोला कि सर जवानों के मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं। फिर कह लगे बुजुर्गों के मोबाइल में, कह लगे सर डॉक्टरों के नंबर होते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मौज मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनिएगा। और देखिए तमाम शादीशुदा लोग हैं, ब्रज का शादीशुदा तो वाकई सताया हुआ है, लठमार होली की पीड़ा झेल के बैठा हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई होली नहीं खेली जाती जिसमें पति को लट्ठों से कूटा जाए। 4 पंक्तियाँ कि जिस दिन से पड़ गया हूँ एक शादीशुदा का दर्द, यानी कि उमेश भाई आपका दर्द, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में। बुरा मत मानना यार, और मान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, मुझे फिर मत बुलाना भैया, और क्या। और जो कुछ बदला लोगे तो इनसे लेना मोफत लाल जी से, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में। ताली तो चौथी पंक्ति पे बजाना, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में। ओ भाभी हमारी देखो एसी में सो रही है, भैया मेरे पड़े हैं भैंसों के तबेले में। देखा मजा आया? ये बस अगर इसी बात को अपन अगर हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम हो। भाई साहब पंडित जी धोती नीची कर लो। नहीं ऐसे कोई चलता है तो मुझे डर लगता है। पंडित जी ऐसे धोती पकड़ के चल रहे थे, अगर पंडित धोती उठा ले तो समझ लो कि कोई खतरा होने वाला है। ताली बजाओ पंडित जी के सम्मान में एक बार, कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। आओ आप लोग टाइम से आ गए, हम ही जल्दी शुरू हो गए। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। और रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जुर्म का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया।
ताली जोर से बजाओ यार, तुम्हें ताली बजाना सिखाना पड़ेगा। देखिए, हवा की इज्जत में रहने दो तो जलना सीख जाएगा। ये वो बच्चे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मंचों पर चल रहे हैं। जो हम लोग थे, हम भी कोई ऐसे ही नहीं आ गए एकदम। किसी मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हवा की इज्जत में रहने दो तो जलना सीख जाएगा। जो बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, और जो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है, चलो अच्छा हुआ नजरें बदलना सीख जाएगा। तो दोस्तों, ये बच्चे हैं, सीखेंगे, चलता रहता है। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। कसम भगवान की, आपको देख के लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी आ गए हैं। हाँ, मैं तो सही कहता हूं, मेरा तो नाम ही सागर है। तुम्हारी कसम, कुछ लोग तो भगवान बना के पछताता है कि हे भगवान ये क्या बन गया। अच्छा खासा बनाया था मैंने इसे बहुत सारी समस्याएं खड़ी। अब मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का मुझसे कहता है, यार मैंने एक दिन मेरे से कहा, यार पापा ये बताओ तुमने शादी किससे करी। मैंने कहा तेरी मैयों से। कह लगा अम्मा ने शादी कौन से करी। मैंने कहा मुझसे। कह लगा क्या यार पापा, आपने घर के ही घर में कर ली। तो बच्चों का कोई गलत थोड़ी होता है। तो हम उसी प्रकार के बच्चे रहे। और आपको मालूम है आजकल बड़ी समस्या है, ये जो बाबूलाल जी डिंगिया बैठे हैं ना, मालूम है, ये है बिजली के झिंगिया, नाम है बाबूलाल डिंगिया। मैं इनके घर गया, भाभी बहुत सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरी किस्मत खराब, मुझे जलन हो गई इनसे। मैंने कहा भाभी ये बताओ कोई तुम्हें ढंग का नहीं मिला। वो कहने लगे भैया क्या करूं, 16 सोमवार के व्रत करे, भगवान कृष्ण जी को बहुत पटाया और कहा कि भगवान कोई अच्छा सा पति मिले, 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जैसे ही बारात में इन्हें दरवाजे पे देखा, मैंने भगवान से कहा हे भगवान ये, तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा बेटा 5.25 रुपया में ऐसा ही मिलेगा। ये रिडक्शन सेल का आइटम है। और कमाल की तो बात है, ये डोकरा भी बड़े कमाल का आइटम है भाई साहब। पिछले दिनों बम्बई चला गया 5 स्टार होटल में हम दोनों भाई रुके। जब मेरे से कहने लगा यार शर्मा जी मेरे को स्विमिंग पूल में नहाना है। मैंने कहा स्विमिंग पूल में नहाओगे तो पकड़ेगा कौन। लेकिन भैया मेरा कूद गया स्विमिंग पूल में। वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, वो निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैनेजर से बोली ये कौन है। कहला क्या हो गया। अरे कहला डोकरा कलर छोड़ रहा है। और साहब हमारा तो ऐसा है कि अपन तो कभी अभी है नहीं है, इनको पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से मैं रामलीला में रावण का ही रोल कर रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना आप, उसमें मेरी फोटो रावण के ही रूप में मिलेगी। अच्छा हुआ आपको नहीं उनके। अच्छा चलो, एक गंजा आदमी मंच पे आया। कसम खुदा की जब मैं किसी गंजे को देखता हूं मेरा मन हौसला बढ़ जाता है कि कम से कम इनसे ज्यादा बाल मेरे सर पे हैं। और ये टोपी अपने गंजत्व को छिपाने के लिए लगा रखी है। और आपको मालूम है 2 पंक्तियां हैं, मैं उर्दू का शायर भी हूं। मैंने कहीं लिखा कि कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, तमाम गंजों की किस्मत में बाल दे भगवन। और बालों का तो ऐसा है साहब कि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं। घर में जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं, जैसे देखो मफत लाल जी जैसे। और जब लुगाई सर पे हाथ फेरती है तो अभी जो आए थे देखा ही था। और कई तो ऐसे है, ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले की पूरी लुगाइयों ने हाथ फेर दिया हो, सुपड़ा साफ। तो ये मौज मस्ती का काम है। अच्छा वो बिटिया कह रही है इनके तो है ही नहीं, ये बहुत ये मौज मस्ती का है। और देखो साहब हमारा तो ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई साहब, वहाँ से सारे जुलूस निकलते हैं, मौत का, मैयत का, भाजपा का, कांग्रेस का, सब जुलूस निकलते हैं। दिमाग जब खराब हो गया, कल एक जुलूस निकला, एक मैयत निकली जिसके हाथ में हंडी थी, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मैंने उसकी मुस्कुराहट देख के मैंने कहा यार मरने वाले के साथ, और उसके साथ एक कुत्ता चल रहा था, उसको ढेर सारी मालाएं डाल रखी हुई थी। और वो नारा लगा रहे थे गड्ढा बचा के खंबा बचा के, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। मैंने कहा मेरे बाप भारतीय संस्कृति में नारा लगाते राम नाम सत्य है। अरे कहले पंडित जी चुप रहो, तुम्हें अपनी पड़ी है, सामने वाले की लुगाई मर गई है।
अरे मैंने कहा तो भाई फिर अपने ये नारा क्यों? मैंने कहा ये क्या माजरा है? कहले कुछ नहीं, वो अपने वर्मा जी हैं, उनकी लुगाई मर गई है। कहले कैसे मर गई? कहले कि कुत्ते के खाने से मर गई। तो मैंने कहा ये कुत्ता साथ में क्यों चल रहा है? कहले कि इसी के खाने से तो मरी है। तो मैंने कहा यार ये कुत्ता 2 दिन के लिए हमें दे दो। बोला पंडित जी ये जितनी भीड़ है सिर्फ कुत्ता मांगने वालों की है। तो मैंने कहा ये गड्ढा बचा के खंबा बचा के क्यों बोल रहे हो? अरे यार कहने लगे पहले इनकी बीवी मर गई थी, अर्थी खंबे से टकरा गई, वो फिर जिंदा हो गई, इसलिए वो चिल्ला चोट करते जा रहे, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। समस्या इधर फंसी पड़ी है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। हाँ नहीं, अरे गंजे भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको देख के मुझे लगा मेरी पत्नी ने मेरे मोहब्बत लाली मुझसे कहने लगे यार संतोष तुझे बालों में डाई क्यों लगवाता है, ये बाल काले क्यों करवाता है? तो मैंने कहा भाई साहब मैं मुंह काला नहीं करवा सकता, इसलिए बाल ही काले करवा लेता हूँ। इससे ज़्यादा एक पति कर भी नहीं सकता है। हमारी किस्मत में आप ही लिखे हो। मैं हटा लूँ 2 गंजे एक साथ कैसे लगेंगे? हाँ थैंक यू। क्या है पेपर में छपना चाहिए 2 गंजे एक साथ, तीसरा गंजा साथ में। बहुत बढ़िया। देखो ये कमाल, देखो एक गंजे ने पिनाई दूसरे ने नहीं पिनाई। हाँ वो तो है ही, हमें तो शादी में भी 2 के साथ एक फ्री मिला। कोरोना की बात याद आती है कि बड़ी भीषण विभीषिका थी और ऐसी विभीषिका हमने अपने जीवन में नहीं देखी। मित्रों सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजनीति को कैसे गाली दी जा सकती है कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, कभी यकीन के हकदार नहीं हो सकते, और चंद सिक्कों में जो अपनी ज़बानें बंद रखें इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। और सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, हमेशा जुल्म व अदावत की बात करते हैं। बस उनका काम तो नफरत के बीज बोना है, हम तो शायर हैं मोहब्बत की बात करते हैं। दोस्तों मोहब्बत की खुशबू आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक गजल के 2-4 शेर आपको सुनाता हूं। ये रचना दरअसल मेरे आत्म अनुभव की रचना है। भाई साहब ऐसी रचनाएं लिखी नहीं जाती, माँ सरस्वती का प्रसाद है जो कभी कभी अवतरित होता है। 4 पंक्तियां, बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी माँ उनके साथ रहती हैं, जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। तब 4 पंक्तियां मैंने लिखी। अगर आपको लगे कि मैंने वाकई बहुत अच्छी बात की है तो पूरा सदन माँ के सम्मान में ताली बजाए। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां हैं तो, और माँ के बारे में जो मैंने जिया है बस वहीं से 2-4 शेर हाजिर करता हूं। आपको अगर लगे कि ये कविता आपकी अपनी कविता है, आपने अपने लिए लिखी है, तो भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाए, टोपी वाले भाई साहब थोड़ी देर, थोड़ा संजीदा माहौल। हास्य बैंक की बहुत बात होगी अभी, बहुत मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बनाता था कि ये जो लोग कवि हैं आपके सामने जो रचनाएं पढ़ रहे हैं, ये अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, अच्छी कविताएं आप सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और हम आपको सुना रहे हैं, ये मंच का सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बस एहसास को जीने की कोशिश करें कि मैंने जिस एहसास को जिया है वो मैं आपको जिलाना चाहता हूँ। शेर हाजिर करता हूँ, 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सुनिए कि कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। कभी कच्चा बनाती थी कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और आपने गरीबी के दिन अगर देखे तो वहीं से 2 पंक्तियां उठाता हूं
कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और सुनिएगा शेर, मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। बेटा कितना ही बड़ा हो, 70 साल का क्यों ना हो, लेकिन जब वो माँ से रूठता है तो माँ कैसे मना लेती है कि मैं 55 साल का होकर के माँ से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। और सुनिएगा कि मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मेरे पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, अक्सर ऐसा होता है पिताजी मार दिया, लेकिन माँ कैसे मनाती थी कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। और दोस्तों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने बचपन में माँ की गोद में सोने का आनंद लिया होगा। जब माँ अपने हाथ का तकिया बना के सुलाती थी, बस 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी तालियों का समर्थन। सुना है कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। और ब्रज की परंपरा का इस शेर पढ़ता हूं। हमारे ब्रज की परंपरा, मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। हमारे बुजुर्ग जब आते थे तो खांस के घर में प्रवेश करते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का। और अगर यशोदा कृष्ण अगर आपको याद आ जाए तो इस शेर में पूरा सदन जोरदार ताली बजाए कि मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था। या यूं कहे कि वो नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर यशोदा हमेशा रास्ता बनाती थी। वो नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी।